राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जननी सम्मान एवं कवि सम्मेलन का आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विशाल खंड गोमती नगर लखनऊ के सभागार में किया गया, जिसमें अध्यक्षता डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा की गई एवं मुख्य अतिथि अमित कुमार घोष IAS प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन पशुपालन दुग्ध विकास मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन विशेष अतिथि देविका देवेंद्र S मंगलमुखी अंजू प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम में आई हुई सभी माताओं को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर सम्मानित हुई माताओं ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप भी सुनिए। एक्चुअली क्या है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा आज का यह कार्यक्रम है, अर्थात जननी सम्मान समारोह, जिसके अंतर्गत हम लोग देश के महत्वपूर्ण जो हमारी माताएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं और एक कवि सम्मेलन का भी आयोजित कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है टोटल जननी के ऊपर। बहुत ही हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि जननी सम्मान और कवि सम्मेलन के माध्यम से हम सभी एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश की जो आधी आबादी है वह न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट पहचान को स्थापित कर सकती हैं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही हैं। क्योंकि आज भी हमारी माताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और मैं तो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो राष्ट्र है, जो अस्तित्व है, वो टोटल जननी के ऊपर ही डिपेंड है। तो इन्हीं सारी भावनाओं को हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से उकेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सभी यहाँ पर जननी सम्मान के साथ ही इस कार्यक्रम में जो देश के हमारे महत्वपूर्ण अध्यापक हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं और प्रदेश के महत्वपूर्ण कवियों को आमंत्रित किए हैं। आपके बीच यहाँ पर बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रदेश स्तर की कवयित्री डॉक्टर सरला जी भी मौजूद हैं, जो कि आज के इस कार्यक्रम में काव्य पाठ कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से जुड़िए, क्योंकि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान न सिर्फ साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजित करता है, बल्कि समाज के समावेशी विकास के लिए एक मार्गदर्शन का भी प्रशस्तीकरण का कार्य कर रहा है। धन्यवाद। यहाँ तो उन माताओं का सम्मान हो रहा है कि जिनके बच्चे उनको साथ लेकर चलते हैं, यानी कि पहले हमारे माता पिता हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और बाद में उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि चाहे वो छोटे तबके का हो, चाहे मध्यम वर्गीय का हो या बहुत उच्च वर्गीय का हो, यहाँ तक कि शासकीय वर्ग के भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, राह में छोड़ देते हैं, कहीं जाके जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने अपने त्याग से हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है अपना जीवन निर्वहन कर सके, अगर हम उनको हमारी जब ज़रूरत पड़े तो अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। मैं सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, इस धरा पर ईश्वर के रूप में ईश्वर ने हमें माता पिता दिया है, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है, जिन्होंने हमें उत्पन्न किया है, जिनसे हमने जन्म लिया है। तो ये हमारा बहुत कर्तव्य है कि जो है हम कभी अपने माँ बाप को बेसहारा ना छोड़ें। जिन्होंने हमें सहारा दिया, जो हमारे भगवान स्वरूप हैं, उन्हें हम उनका सहारा बने। उनको कभी ऐसे हम उन्हें वृद्धाश्रम या कहीं भी छोड़े नहीं। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को धन्यवाद कहूँगी। मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान में मानद सदस्य हूँ पिछले 2 साल से, और आज यहाँ पे जननी कार्यक्रम पिछले 2 साल पहले भी हुआ था और अभी भी चल रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छी। इनमें उन माँओं का सम्मान किया गया है जिन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष के साथ बच्चों को शिक्षा में योगदान दिया है, उन माँओं का सम्मान हुआ है। इस कार्यक्रम में आकर के हमें इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये सम्मान जो है माँ को दिया गया है। इसका टाइटल है जननी। जननी मतलब माँ का ये टाइटल दिया गया है और यहाँ पर काफ़ी वृद्ध महिलाएं हैं। 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा 2 महिलाएं स्वर्गीय हैं, उनको मंच पे उन्हीं से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मंच पे उनकी चित्र अंकित करा गया है, स्थापित करके, और उसके बाद उनका सम्मान किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का इतना बड़ा मंच है, इस मंच पे माँ का सम्मान देना। हमारे समाज में जो माँ का त्याग है वो जनता तक पहुँचाना, उसको समझना आज के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही रहा है। और मैं चंद पंक्तियाँ अपनी माँ के लिए समर्पित करना चाहूँगी, इस कार्यक्रम के लिए समर्पित करना चाहूँगी कि माँ, तुझ पर क्या लिखूँ, कैसे करूँ तेरा गुणगान, उस गगन से इस धरा तक, बस तू ही मेरा भगवान, बस तू ही मेरा भगवान। तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि जिस माँ ने हमें बनाया, जिसने हमारे व्यक्तित्व को गढ़ा, उसके महत्व को जन जन तक पहुँचाना, उसके त्याग को, उसके समर्पण को सिर्फ घर तक सीमित ना करके हर एक
व्यक्ति को ये महसूस कराना कि जिसे हम बिल्कुल उपेक्षित सा समझकर घर में छोड़ आते हैं, उस माँ ने अपने जीवन के कितने सपने छोड़े अपनी संतान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। राज कर्मचारी साहित्य संस्थान का ये बहुत ही सुंदर प्रयास सभी को जागृत करने के लिए, अपनी माँ के प्रति भावनाओं को समर्पित करने के लिए। धन्यवाद।